मेरा नाम सनी है। मैं पंचकुला, चंडीगढ़ से हूँ। और ये घटना मेरे और मेरे भाई बहन के साथ घटी है, जिनका नाम लाशमी और छोटे भाई का नाम शादिक है। बात है जनवरी 2023 की। रात को मासी के घर में बर्थडे पार्टी थी, इसलिए शादिक मासी के घर जाने के लिए ओवर एक्साइटेड था। दीदी, हम कितने बजे मासी के घर जाएंगे? पार्टी रात को है, तो रात को जाएंगे। इतनी देर को क्यों? चलो ना, अभी चलते हैं दीदी। नहीं, अभी नहीं, रात को जाएंगे। अभी मुझे कुछ काम है, वो करना है। उतना कहकर मैंने अपने छोटे भाई को जाकर उसके दोस्तों के साथ खेलने के लिए कहा। हमारा घर मासी के घर से 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए हम अक्सर शॉर्टकट रास्ते से मासी के घर आते जाते थे। शाम को जब हम तीनों भाई बहन टीवी देख रहे थे, मम्मी ने मुझे किचन में बुलाया। सनी, जी मम्मी। यहाँ आना तो। जी मम्मी, क्यों बुलाया? सनी सुन, रात को उस शॉर्टकट रास्ते से घर मत आना। क्यों मम्मी? क्योंकि रात के समय वहाँ कई लोगों को एक बुरा जिन दिखाई दिया है। बुरा जिन? हाँ, और लोगों का कहना है कि जितने भी लोगों को वहाँ पर जिन दिखाई दिया है, वो लोग जिंदा नहीं बचे, सबकी लाश ही मिली है। मम्मी की बात सुनकर तो मैं एकदम से सुन्न पड़ गई। फिर मम्मी ने कहा, लाशमी और शादिक को जिनके बारे में कुछ मत बताना, वरना वो लोग डर जाएंगे। मम्मी की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई और बहन को पार्टी में लेकर जाना था। रात को हम मासी के घर जाकर पार्टी एंजॉय करने लगे। एंजॉय करते करते काफी रात हो गई थी, लेकिन हम वहां नहीं रुक सकते थे, क्योंकि वहां कई सारे रिश्तेदार दूर से आए हुए थे और हमारा घर बस 2 किलोमीटर ही दूर था। तो रात के करीब 1:30 बजे पार्टी में खाना खाकर हम तीनों घर जाने के लिए मासी के घर से निकल गए। मासी के घर से धीरे धीरे आने के कारण 2 बज चुके थे। कुछ देर चलने के बाद हम लोग शॉर्टकट वाले रास्ते के पास पहुंचने ही वाले थे, तो मुझे माँ की वो जिन वाली बात याद आने लगी। जिन वाली बात याद आने के कारण मैं डर रही थी, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन डरेंगे ये सोचकर मैं बिल्कुल नॉर्मल होकर चलने लगी। और वैसे भी हम लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से घर नहीं जाने वाले थे, लेकिन एकदम से शादिक ने आगे की तरफ इशारा किया और कहा, दीदी वहाँ देखो। आगे कुछ शराबी आपस में लड़ रहे थे। उन शराबियों के डर की वजह से हम तीनों ने उस डरावने रास्ते से ही घर जाने का फैसला किया।
उस रास्ते को आम के बाग ने घेरा हुआ था, इसलिए वहां बहुत अंधेरा था। ज्यादा अंधेरा होने के कारण शादिक ने वापस लौट चलने को कहा, लेकिन अब हम मासी के घर से बहुत दूर आ चुके थे। तो मैंने शादिक को समझाया और हम आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद मैं और लाशमी आगे बढ़ गए, लेकिन शादिक के पैर वहीं रुक गए। जब हमने उसे पीछे मुड़कर देखा तो उसने डरते हुए इशारा किया। पहले तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अच्छी तरह देखने पे एक आम के पेड़ के पास एक लंबी परछाई हमें दूर से घूर रही थी, जिसे देखकर हम तीनों डरने लगे। वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन हमें उस परछाई की लाल चमकती आंखें अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। उसे देखते देखते मेरे भाई बहन अचानक से बेहोश होकर गिर गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया और फिर अचानक वो परछाई हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसे देखते देखते मुझे उसका चेहरा दिखाई देने लगा। उसका भयानक चेहरा देखकर मैं भी बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं तो घर पर हूँ। शादिक और लाशमी मम्मी के पास बैठे थे और मेरे सामने मेरे बड़े पापा बैठे थे, जो एक चाकरी हैं। उन्होंने बताया कि वो इस जिन की तलाश करते हुए उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें वो जिन दिखाई दिया जो हमारी तरफ बढ़ रहा था। फिर उन्होंने वहां आकर उस जिन का मंत्रों के जप से सामना किया और अंत में उस जिन को वहां से भगा दिया। जब उन्होंने हमें आकर देखा तो उन्हें पता चला कि हम बेहोश पड़े हैं और उन्होंने हमें घर पहुंचाया। अगर उस दिन बड़े पापा वहां नहीं आते तो शायद हम भाई बहन कभी जिंदा घर वापस नहीं आ पाते। तो दोस्तों, आपको आज की सच्ची घटना से बनाई कहानी कैसी लगी, जो हमें सनी ने चंडीगढ़ से भेजी है। कहते हैं कि जिन दो तरीके के होते हैं, एक अच्छे जिन जो आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं और दूसरे बुरे जिन जो इंसानों के साथ बुरा करते हैं। क्या आप लोगों को ये बात पता थी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या जिन सच में होते हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली रियल हॉरर स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।